नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ करंट जीके के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अब करंट जीके की बात करते हैं। तो आपके माह के करंट जीके की चर्चा करेंगे आज। मार्च माह के करंट जीके की अफेयर 2023 के मई और जून के मैंने डाल दिए हैं। उसके अलावा और भी मैंने शॉर्ट वीडियो करंट के डाले हुए हैं, वो भी देख लेना आराम से। आने वाली भर्ती के लिए सभी के लिए लाभदायक होगा। और शॉर्ट वीडियो है ओनली फॉर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, सीधे ज़्यादा व्याख्या की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं पिछले पेपरों को ध्यान में रखते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मार्च का। जयपुर में स्थित सप्तशती कमान कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपकी BS राजू को। किसे बनाया गया है? BS राजू को। कहने का मतलब है जयपुर में सप्तशती कमान, ठीक है, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया? BS राजू को बनाया गया है। सीधी नियुक्ति का क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट ये। फिर अगला, ये आपको अच्छी तरह आता होगा। राज्य सरकार ने नए जिलों के निर्माण के लिए, पता होगा आपको, नए जिलों के निर्माण के लिए एक कमेटी बनी थी। उसके अध्यक्ष कौन है? आपको पता है, राम लोभाया कमेटी बोलते हैं। पता होगा आपको 19 जिले, इस कमेटी ने क्या 19 जिले प्लस 3 संभाग की चर्चा हुई थी। अभी तक बने नहीं है पूरे, लेकिन बजट में घोषणा भी हो गई, उल्लेख भी हो गया। तो क्वेश्चन आए, नए जिलों की बनने वाली कमेटी का नाम क्या है? राम लोभाया कमेटी। और इस कमेटी की, राम लोभाया कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर उसके बाद सरकार ने 6 महीने और बढ़ा दिया, एक्सटेंशन कर दिया है सरकार ने। तो इम्पोर्टेंट इतना ही है कि नए जिलों कमेटी का नाम क्या है? राम लोभाया कमेटी। ठीक है। और अगला है बहरीन में 146 में अंतर संसदीय संघ की असेंबली मीटिंग में, बहरीन में 146 अंतर संसदीय संघ की असेंबली मीटिंग हुई थी बहरीन देश में। राजस्थान से वहाँ कौन शामिल हुई थी? तो राजस्थान से राजसमंद, आपके जो जिला है राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी। नाम सुना होगा आपने आराम से। राजस्थान के राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी ने भाग लिया। कहने का मतलब है बहरीन देश में 146 अंतर संसदीय संघ असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसमें सांसद दिया कुमारी ने भाग लिया। दिया कुमारी का संबंध पूछे तो राजसमंद से, और बात हुई किसकी, किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो है ना संयुक्त राष्ट्रीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त राष्ट्रीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य कौन है? दिया कुमारी। तो ध्यान रखना, बहरीन में जो अंतर संसदीय संघ की असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसमें दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। और कोटा में नवनिर्मित, कोटा जिले में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर यानी लोगो, शुभंकर जो बना होता है उसके तो जो लोगो बनाते हैं, उस लोगो में घड़ियाल को शामिल किया गया। जो लोगो बनाया गया उसमें घड़ियाल को शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? कोटा में, पहली बात तो कोटा में क्या है? चंबल रिवर फ्रंट है, उसका शुभंकर यानी लोगो जो बना हुआ है, उस लोगो में घड़ियाल जो जानवर है उनको शामिल किया गया है। और चंबल रिवर फ्रंट है, उसके वास्तुकार क्या है? अनूप भरतरिया। ये मैंने पहले भी कहा था, कुछ वास्तुकार 5-7 वास्तुकार करंट में इंपॉर्टेंट है, उसका अलग से वीडियो ला दूंगा 5 मिनट में। लेकिन ये कंटिन्यू चल रहे हैं, वो तो एक ही बात, वही वापस बात आएगी, लेकिन एक ही पेज के अंदर आपको सारे वास्तुकार, नवीनतम किस किस के वास्तुकार थे वो आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा सुनो। कोटा में नवनिर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर में घड़ियाल को शामिल किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट के वास्तुकार कौन है? अनूप भरतरिया है। और जो चंबल माता की 256 फीट की जो ऊंची प्रतिमा बनी हुई है वहाँ पर, चंबल माता की 256 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, और उसके जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है? आपके निर्मल शर्मा। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। चंबल रिवर फ्रंट के वास्तुकार पूछे तो अनूप भरतरिया है, और चंबल माता की जो 256 फीट की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है उसके वास्तुकार आपके होंगे निर्मल शर्मा। ठीक है, क्लियर बात? ये अनूप भरतरिया और ये निर्मल शर्मा। राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग इनोवेशन हब कहाँ होगा? तो ये हब होगा आपके जोधपुर में। सीधा क्वेश्चन वन लाइनर। राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग इनोवेशन हब आपके कहाँ है? जोधपुर में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखना। पहले कह रहा हूँ मैं सीधा, ये ऐसे मैं पहले करवा भी चुका हूँ।
पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, उसका नाम क्या है? बाधवावाला ग्राम पंचायत। कहाँ पड़ेगी आपके? ये श्री गंगानगर में। अगर तहसील पूछे तो रायसी नगर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत बाधवावाला, श्री गंगानगर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्या आ चुका है? राजस्थान की पहली पूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण कराने वाली ग्राम पंचायत की बात करें तो नरसाना कहाँ पड़ती है? जालोर की ग्राम पंचायत है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी है? बाधवावाला, श्री गंगानगर, रायसी नगर, गंगानगर में पड़ती है। और ये आ चुका है पहली पूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। सभी लोगों ने चिरंजीवी की पंजीयन करवा लिया, गांव वालों ने। उस पंचायत का नाम क्या है? ग्राम पंचायत नरसाना, जालोर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और NCC यानी NCC एकेडमिक खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये जोधपुर में की गई है। कितने? 15 करोड़ की लागत से, यानी खर्चा कितना होगा? 15 करोड़। और जैसलमेर और पाली जिले में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखना, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर से आया हुआ है, उसी को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ध्यान रखना। पहले देखो, सप्तशती कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाए गए BS राजू को। और जो आपके नए जिलों गठन होगा उनकी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? राम लोभाया कमेटी है। और बहरीन में जो संसदीय संघ की असेंबली मीटिंग हुई थी उसमें राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने भाग लिया। और कोटा में जो चंबल रिवर फ्रंट है, जो उसका शुभंकर यानी लोगो बनाया गया, उस लोगो में घड़ियाल को शामिल किया गया है। और उसके वास्तुकार कौन है? अनूप भरतरिया। लोगों के नहीं, चंबल रिवर फ्रंट के, ठीक है। और चंबल माता की जो 256 फीट की मूर्ति बनी हुई है उसके वास्तुकार कौन है? निर्मल शर्मा। और पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंक इनोवेशन अब कहाँ बनेगा? जोधपुर में। तो पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत बाधवावाला, श्री गंगानगर में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था। कैसा आया था? पहली पूर्ण चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीयन कराने वाली ग्राम पंचायत नरसाना, जालोर। तो NCC एकेडमी खोलने की घोषणा सरकार ने कहाँ की है? जोधपुर में की है। और जैसलमेर और पाली जिले में नए फूड पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की है। उदयपुर जिला प्रशासन और खेल विभाग द्वारा राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स क्लब ग्राउंड, ध्यान रखना, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स क्लब ग्राउंड, राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स क्लब खेल गांव उदयपुर को बनाया जाना प्रस्तावित है। तो राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स क्लब ग्राउंड यानी खेल गांव उदयपुर को बनाया जाना प्रस्तावित है। ग्राउंड है। और ये कौन सा गांव है? खेल गांव आपके उदयपुर में। कौन बनाएगा? उदयपुर जिला प्रशासन और खेल विभाग बनाएगी, ठीक है। और 23 से 24 मार्च 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था आपके भरतपुर में। क्योंकि बजट में मेगा जॉब फेयर, संभाग जॉब फेयर, बहुत सारी घोषणा कर रखी है। तो करंट के हिसाब से कोई विशेष जॉब फेयर हो उसकी डेट तक पूछे पेपर में। तो ध्यान रखना, 23 और 24 मार्च 2023 को राजस्थान की मेगा जॉब फेयर का आयोजन भरतपुर में किया गया था। और इसी प्रकार से 19 से 21 मार्च के मध्य राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन ये हुआ था आपके डूंगरपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पास अलग अलग देखना। वो है राजस्थान मेगा जॉब फेयर, ये राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन आपके हुआ। ये मेगा, ध्यान रखना, ये कौन सा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मेगा जॉब फेयर लिखा हुआ है। और ये सिर्फ जॉब फेयर है, दोनों में अंतर है, ठीक है। एक संभाग का और आएगा बाद में, ठीक है। तो मार्च को मेगा जॉब फेयर का आयोजन भरतपुर में हुआ और सिर्फ जॉब फेयर का आयोजन पूछे तो डूंगरपुर में हुआ मार्च के अंदर, ठीक है। और अशोक गहलोत ने अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सामूहिक विवाह होते हैं ना, एक साथ जो बच्चियां विवाह करती है, सामूहिक विवाह योजना के तहत पहले जो 18,000 रुपये राशि सरकार देती थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 कर दिया है। उसमें भी क्या 21,000 तो दिए जाएंगे नववधु को और 4,000 रुपये संस्था जो करवा रही है उनको अनुदान मिलेगा। और राशि कब से स्वीकृत बन जाएगी? जो 1 अप्रैल के बाद जो विवाह संपन्न हो रहे हैं उनको, उनके लिए लाभदायक है। ध्यान रखना,
तो अशोक गहलोत ने सामूहिक विवाह योजना के तहत पहले जो 18,000 की राशि थी उसे बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 25,000 रुपये कर दिया। तो 25,000 में से 21,000 रुपये तो नववधु को दिए जाएंगे और 4,000 रुपये संस्था जो इनका आयोजन करवा रही है सामूहिक विवाह का, उनको संस्था को दिए जाएंगे। ठीक है। अगला, देश वर्तमान में करंट का आंकड़े बात करें, देश में राजस्थान का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है। और 6 से 13 मार्च 2023 तक भारतीय सेना और सिंगापुर, यानी सीधी बात करें तो भारतीय सेना और मलेशिया सेना के मध्य, यानी सिंगापुर मलेशिया की सेना के बीच कहाँ हुआ था? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय अभ्यास, उसका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण, यानी हर बार होता है 13वां संस्करण, ध्यान रखना, पूछ ले आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना और मलेशिया सेना के मध्य युद्धाभ्यास से है। ये कहाँ हुआ था? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन यानी जोधपुर में हुआ था। और ये युद्धाभ्यास पहली बार 2005 में इसका आयोजन किया गया था। यानी भारतीय सेना और सिंगापुर या मलेशिया बोलो, भारत और मलेशिया के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण का आयोजन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में। ठीक है। और जयपुर शहर की विरासत संरक्षण हेतु नगर निगम जयपुर हेरिटेज का ऑस्ट्रेलिया देश के संगठन पीडी कोर से बीच MOU हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपके जो जयपुर शहर जो विरासत सूचियाँ है, विरासत संरक्षण है, उनकी नगर निगम जयपुर हेरिटेज का ऑस्ट्रेलिया देश का एक संगठन है पीडी कोर के साथ MOU हुआ है। यानी जयपुर क्षेत्र की विरासतों को सुरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश और नगर निगम जयपुर हेरिटेज के मध्य, नगर निगम जयपुर और पीडी कोर के मध्य MOU हुआ है। तो नशा मुक्ति केंद्र हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्रह्म कुमारी संस्थान भीलवाड़ा संस्थान के साथ MOU हुआ है। ध्यान रखना, नशा मुक्ति केंद्र के लिए, यानी नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ब्रह्म कुमारी संस्थान, देखो ये ब्रह्म संस्थान आपके माउंट आबू में भी है, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संस्थान आपके भीलवाड़ा संस्थान के साथ MOU हुआ है। यानी ब्रह्म कुमारी संस्थान भीलवाड़ा वाले साथ में MOU हुआ है। किसके लिए? नशा मुक्ति केंद्र के लिए। किसके साथ हुआ है? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ। ये नया आंकड़ा आया है, ध्यान रखना। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम में नाम था सेव लाइफ अभियान। ये शायद कार्यक्रम मैंने करवा भी दिया होगा। तो सेव लाइफ अभियान का संबंध पूछे तो आपके उदयपुर जिला प्रशासन से है। क्यों चलाया गया सेव लाइफ? ये सड़क दुर्घटना जो अधिकांश हो रही है उसे रोकने के लिए। और अगला, भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा स्टेशन की स्थापना हेतु कहाँ स्थापना की जाएगी? ये स्थापना की गुड्डा मलानी बाड़मेर में भूमि आवंटन की मंजूरी सरकार ने दी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बाजरा अनुसंधान केंद्र तो सुना ही होगा आपने। ये बात हो रही है भारत का पहला क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु सरकार ने कहाँ मंजूरी दी है? गुड्डा मलानी बाड़मेर में भूमि प्रदान की है। और अगला है, मंदिरों की भूमि संरक्षण एवं विकास करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा, नॉर्मली बात है जब मंदिरों की भूमि की बात हो रही है तो देवस्थान विभाग द्वारा एक योजना चलाई गई, उसका नाम है नंद कानन योजना की शुरुआत की है। नंद कानन योजना की शुरुआत पूछे, नंद कानन योजना का संबंध देवस्थान विभाग से, या और पूछे संबंध तो मंदिरों की भूमि संरक्षण और विकास हेतु कौन चला रहा है? देवस्थान विभाग द्वारा नंद कानन योजना की शुरुआत की गई है। और शिक्षा विभाग की किस पहल से लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट, राजस्थान शिक्षा विभाग की किस पहल पर लंदन
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। पता होगा नो बेक डे प्रोग्राम आपको चलता होगा, नो बेक डे प्रोग्राम, ये इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सुन लो। नो बेक डे जो प्रोग्राम है, यानी छात्रों को बैग ले जाना है, प्रत्येक शनिवार को बैग ले जाने की मनाही है, तो उसे बोलते हैं नो बेक डे को, नो बेक डे को, ठीक है ना। ध्यान रखना, शिक्षा इंपॉर्टेंट बन सकता है। शिक्षा विभाग की किस पहल को लंदन, क्या नाम है लिखा हुआ है, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है? किसको? नो बैग डे को। और वो हर शनिवार को बैग मुक्त की बात हो रही है। उसमें अलग अलग प्रोग्राम है, पहले वीक को अलग है, दूसरे वीक अलग है, वो चर्चा अलग से करेंगे। 5 प्रोग्राम होंगे अलग अलग। 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, शायद ये मैंने कुछ पहले करवा दिया होगा। तो 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन आपके कहाँ हुआ था? ये इसका आयोजन हुआ था आपके जोधपुर में। कहाँ आयोजन हुआ? आपके जोधपुर में। सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन मार्च माह के कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा जनजाति क्षेत्रों में कुपोषित से मुक्ति के लिए पोषण स्वराज अभियान चलाया गया। सीधा क्वेश्चन पूछे तो आपसे, पोषण स्वराज अभियान का संबंध किससे है? तो कुपोषण से मुक्ति के लिए है। किसके द्वारा चलाया गया? तो बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया गया पोषण स्वराज अभियान। समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे घुमा के आए। आज पोषण स्वराज का अभियान का संबंध किस जिले से है? तो बांसवाड़ा जिला प्रशासन से है, बांसवाड़ा जिले से है। और क्यों चलाया गया? तो जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया गया अभियान है। और राजस्थान की जो एक योजना है, पता होगा, पालनहार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो पालनहार योजना है, जिसके माता पिता ना हो, या माता पिता एक पिता है लेकिन माता जेल में है, कुछ भी मतलब उसके पालने वाला कोई ना हो, वो है पालनहार योजना के तहत है। तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा, देखो भारत सरकार के द्वारा बहरीन जो देश है, बहरीन में श्रीनाथ जी मंदिर, अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा नहीं जाने का, ठीक है ना, नाथद्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बहरीन में भी एक मंदिर है श्रीनाथ द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये जीर्णोद्धार किया जाएगा। कहाँ पर? बहरीन में, ठीक है। थार महोत्सव जो बताया 2023 का आयोजन हुआ था, उसमें थार श्री चुना गया था, विक्रम सिंह सोलंकी को चुना गया थार श्री। और थार सुंदरी की बात करें, थार सुंदरी चुना गया था कोमल सिद्ध को। किसको? कोमल सिद्ध को। और तनु फुलवारिया को। ध्यान रखना, जो थार महोत्सव का आयोजन पहली बात तो कहाँ होगा आपको पता है अच्छी तरह की। थार महोत्सव आयोजन कहाँ होगा? बाड़मेर में होगा थार महोत्सव। और ये 18 मार्च से 20 मार्च के मध्य इसका आयोजन हुआ था। उसमें थार श्री तो विक्रम सिंह सोलंकी है, और थार सुंदरी कोमल सिद्ध है, और तनु फुलवरिया है, ठीक है, थार महोत्सव का। और महाकाल उज्जैन मंदिर, जैसे महाकाल का जो उज्जैन मंदिर है आप पता होगा, उसके तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का विकास किया जाएगा। यानी महाकाल उज्जैन मंदिर के तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर का गोविंद देव मंदिर कहाँ है? जयपुर वाले, ठीक है ना, उनका विकास किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। सीधे 1 लाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब कैसे है उसमें एक लाइन में 2-3 क्वेश्चन में निकल रहे हैं कई बार, ठीक है ना। हाल ही में किस विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह मनाया गया? तो ये मनाया गया था बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके जो राज्यपाल है कलराज मिश्र ने, उन्होंने वर्चुअल रूप से इसमें शामिल हुए थे, वर्चुअल रूप से उसकी शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना, हाल ही में विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? बीकानेर में। कहाँ पड़ेगा? बीकानेर में पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, ये लिखा नहीं मैंने, बीकानेर में पड़ेगा ये खुद, ठीक है ना। और राइट टू हेल्थ, ध्यान रखना, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रथम स्थान पर राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले पेपरों में, देख लेना, ठीक है ना। और नेशनल योगासन कंपटीशन का आयोजन आपके जोधपुर में हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? जोधपुर में हुआ है।
और प्रशासनिक सेवा के परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, जो IAS RS की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बीकानेर संभाग द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, मिशन सितारे अभियान चलाया गया था। मिशन सितारे अभियान जो संभागीय आयुक्त थे उनके द्वारा और जिला कलेक्टर द्वारा, जिला कुल मिला के बीकानेर प्रशासन के द्वारा सीधा रखना। मिशन सितारे अभियान का संबंध पूछे तो बीकानेर संभाग से है। कैसे? बीकानेर संभाग से है। जो निरंजन आर्य, अभी क्या नाम उसके, के पवन कुमार, ठीक है ना। तो मिशन सितारे अभियान चलाया गया था, बीकानेर संभाग में चलाया गया था प्रशासनिक सेवाओं के परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल में समाहित करने हेतु योजना बनाई गई है। नंद प्रोग्राम कार्यक्रम, नंद प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया गया था। क्लियर है? तो ये आपके मार्च माह के करंट अफेयर थे, जो 1 लाइनर 32 क्वेश्चन, उससे डबल कर सकते हो चाहो तो 2 क्वेश्चन आगे। ध्यान रखना, प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मिशन सितारे अभियान चलाया गया, बीकानेर संभाग में चलाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल में समाहित करने के लिए नंद प्रोग्राम अभियान चलाया गया था। ध्यान रखना, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। और अभी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ेगा? बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। उम्मीद कर रहा हूँ जो मार्च का करंट अफेयर मैंने स्टार्ट किया था वो आपको समझ में आ गया होगा एकदम ढंग से, ठीक है। जितना भी आप सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।